चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास, है ना। इसमें गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 6 है वीडियो का। ये 319 से 550 ईसा पूर्व के आसपास का क्षेत्र इसमें आता है। समझ गए? कब से आता है? 319 से 550 ईसा पूर्व आपका गुप्त वंश कहलाता है। भारत में इतने ही का उसी मतलब यहीं से चालू हुआ था, इतने ही वर्ष से मतलब चालू हुआ था ये। छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखेंगे उनका प्रभाव जो है गुप्त वंश का, गुप्त कालीनता साम्राज्य का हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव हुआ, कहाँ कहाँ मतलब उनके सिक्के मिले हैं या स्थापत्य मिला है या कुछ उनके जानकारी मिलती है, तो इनके संबंधित बारे में जानेंगे। और जो उनके यहाँ के जो शासक थे उनका हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ उनके जो मतलब उनके द्वारा कुछ प्रावधान किया गया या घूमने आए जो भी आए या लड़ाई युद्ध हुआ उसके बारे में इसमें मैं बताऊँगा। चलिए, तो गुप्त वंश में क्या हुआ? गुप्त वंश काल तो पाटलिपुत्र में था। यहाँ का जो गुप्त काल का बताता हूँ, पहले गुप्त काल के बताता हूँ इसमें। तो इसमें 6 7 10 लोग लगभग थे। श्रीगुप्त इनका जो गुप्त वंश का कौन थे? संस्थापक थे। श्रीगुप्त कौन थे? इनका संस्थापक थे गुप्त वंश का। वास्तविक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? वास्तविक संस्थापक थे गुप्त काल के। तो उनका जो प्रशासन लगभग था वही था। इनका जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र के आसपास था। पाटलिपुत्र पटना, पटना के क्षेत्र में ही लोग क्या करते थे? अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। फिर वहाँ से देखो कितना दूर पटना, फिर भी इधर झारखंड है, फिर यहाँ से फिर छत्तीसगढ़। जब ये कई सारे मतलब इनका भी काफ़ी विस्तार क्षेत्र था इन लोग का भी, गुप्तों का, क्योंकि ये हिंदू वंश था ना। ये कौन थे? हिंदू वंश, हिंदू थे सब ये। गुप्तकालीन ही मतलब यहाँ से हम लोग को बहुत सारे विकास देखने को मिलता है। यहाँ मंदिर निर्माण होता है, सिक्के बनाए जाते हैं, कई सारे मतलब सोने वोने के सभी सिक्के चलवाए जाते हैं, और सब इनका साम्राज्य विस्तार भी होता है। बहुत चीज़ इनका मतलब इनके द्वारा होता है, गुप्तों के द्वारा, अभी बताऊंगा। और जो मथुरा कला शैली है और उनका और थोड़ा विकास हुआ, जो मंदिर उन्दिर निर्माण कला शैली का। और बहुत सारे जो विद्वान भी इस काल में मतलब उपस्थित थे। चलो मैं इसमें बताता हूँ। इसमें अब हम लोग को छत्तीसगढ़ में देखना है, तो छत्तीसगढ़ के लेवल का बता रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में क्या क्या इसमें थे। तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को बोला जाता था, छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल था या दक्षिणापथ, या था दक्षिण कौशल या फिर दक्षिणापथ। दक्षिणापथ गुप्त काल में मतलब जाना जाता था छत्तीसगढ़ का नाम। और दंडकारण्य को क्या बोलते थे? दंडकारण्य को, इसको महाकांतार बोला जाता था। आप लोग देखेंगे महाभारत में कांतार बोला जाता था, गुप्त काल में इसको महाकांतार बोला जाता था। इनका जो जानकारी हम लोग को मिलता है कि एक प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग कहाँ है आपका? जो इलाहाबाद जी, तो इलाहाबादी तो प्रयाग प्रशस्ति वही। तो जब ये मतलब हुआ, ये हरिसेन द्वारा कृत है, उसके द्वारा लिखा गया, इसको याद रखना। तो गुप्त कालीन सिक्के देखिए, सिक्के को बता देता हूँ इसमें। इनके सिक्के कहाँ कहाँ मिले इसको मैं बताते चलता हूँ। तो एक तो दुर्ग से मिले हैं। कहाँ से मिले? दुर्ग से मिले। एक मिला है रायपुर से, ठीक है, रायपुर से मिला है। एक रायगढ़ से। कहाँ से मिला है? दुर्ग मिला है, रायपुर से मिला है, रायगढ़ से मिला है, ठीक है। तो दुर्ग के मिला है ये बानाबरस से। दुर्ग के बानाबरस से क्या मिले? सिक्के मिले हैं। रायपुर में आरंग से मिला है इन लोग का सिक्का। और खरसिया से मिला है इन लोग का, रायगढ़ जो जिला से खरसिया के स्थान से मिला है। एक रायपुर जो आरंग से बताया हूँ, एक आपका रायपुर से 2 जगह से मिला है। एक
रायपुर से ही आपका पिटाई वल्द नाम का जगह था, वहाँ से भी मिला है। तो इसमें विशेष क्या था, जो बानाबरद में विशेषताएं थी उसमें, इसमें समुद्रगुप्त था, ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में, और कच्छ का सिक्का मिलता है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा पहला और तीसरा, कच्छ के बारे में उसका जो दुर्ग से मिलता है क्या, सिक्का मिलता है, ठीक है। आरंग में मयूर सिक्का मिला है, आरंग में मिला है रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित मयूर सिक्का, मयूर का सिक्का मिला है आरंग से, इसको याद रखना। रायगढ़ से मिला है ये धनुर्धारी सिक्का, धनुर्धारी सिक्का रायगढ़ से मिला है, करसिया से। उसमें मतलब निशान उशान होगा, धनुर्धारी, धनुष उनुष बना होगा, मतलब एक कोई व्यक्ति होगा, धनुष धरा होगा उसका। ये मिला है आपका रायगढ़ से। एक कौन था, विक्रमादित्य का है, विक्रमादित्य का सिक्का मिला है इसमें। समुद्रगुप्त का मिला है दुर्ग से, रायपुर से मिला आरंग रत्न जड़ित मयूर सिक्का मिला है, इसको याद रखना। और 40 सिक्के यहाँ मिले हैं, टोटल मिले सिक्के इन लोग के पिटाईवाल से, रायपुर से 40 सिक्के प्राप्त हुए, इसको याद रखना। स्थापत्य में बात करोगे ना, स्थापत्य में देखोगे ना, ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर, ताला गांव का क्या, ताला गांव का क्या, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है आपका, गुप्तकालीन स्थापत्य के लिए फेमस है, इसको याद रखना। ये आपका कहाँ है, आपका बिलासपुर में, कहाँ है आपका बिलासपुर में, ये किनारे तट पर है, अपने सीमा बॉर्डर पर है। एक ये तो पहला हो गया। एक तो मिला है पुजारी पाली, अभी ये कहाँ है पुजारी पाली, बरमकेला का केवटिन मंदिर। केवटिन मंदिर क्या है यहाँ का, ये भी कहाँ मतलब मिला है, ये किसी समय गुप्तकालीन से संबंधित है। तो देवरानी जेठानी मंदिर गुप्तकालीन, ये बरमकेला पुजारी पाली, ये शायद ये आपका अभी वर्तमान में तो चेंज हो गया है, जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में हो सकता है, या फिर बरमकेला हुआ तो रायगढ़ में है, इसको याद रखना। अभी ये चीज़ का मैं नाम बता दिया हूँ, एक काफ़ी इतना जानकारी लोग आप मेंस में राइटिंग में करेंगे तो इसमें आप लिख सकते हो, उसमें इतना भी वो उसमें डिटेल में घुस के नहीं देखा कि क्या चीज़ है। अब इनके शासक के बारे में बताता हूँ, कौन कौन से शासक मतलब क्या क्या मतलब इनके द्वारा किए गए। तो समुद्रगुप्त आए पहला नंबर में है, याद रखना, जो हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इनकी एक रचना थी, हरिसेन इसके दरबारी थे, उसने एक रचना रची थी प्रयाग में, उसके प्रशस्ति लिखी थी। तो उसमें लिखा था गुप्तवंशी जो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, जब दक्षिण अभियान करने गया था, ये समुद्रगुप्त दक्षिण विजय करने गया था ना, तो दक्षिण कौशल के जो वकाटक राजा थे महेंद्र सेन, दक्षिण कौशल के क्या बोल रहा हूँ, दक्षिण कौशल जब वकाटक राजा थे, इनकी राजधानी नागपुर थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी उसमें आता था ना, उसके अंदर में अलग नहीं था, उनका विस्तार उसका क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ नहीं फैला था, नागपुर बस ये महाराष्ट्र बस सीमित नहीं था। तो जब आया ना, उसने महेंद्र सेन को हरा दिया। इसने क्या किया, जब दक्षिण अभियान में आया ना, ये दक्षिण विजय हेतु आया, कोणार्क समुद्रगुप्त, पहला तो इसने महेंद्र सेन को हराया, महेंद्र सेन को हराया, ये वकाटक था। क्या बोल रहा हूँ, महेंद्र सेन को हराया, क्या बोल रहा हूँ जी, इसमें महेंद्र सेन को हरवाया इसने, वकाटक था जो। और एक जो नलवंशी राजा था, एक व्याघ्रराज एक क्या था, राजा था, नलवंश का राजा था। इन दोनों को क्या किया, पहला इसको हरवाया, दूसरा में इसको हरवाया। ये महाकांतार का राजा था, मतलब दंडकारण्य का राजा था, बस्तर वाले क्षेत्र का राजा ये था व्याघ्रराज, इसको हराया इसने, है ना। और एक महासमुंद से जो इसकी पत्नी थी, एक रूपा देवी,
इसकी एक पत्नी थी रूपा देवी। रूपा देवी का इसका साक्ष्य मिला है कहाँ से आपका? कोपरा, कोपरा नामक ग्राम से। कोपरा ग्राम है एक, कोपरा ग्राम से क्या मिला है हमको? रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। महासमुंद जिला है, महासमुंद में है। कहाँ है? महासमुंद जिला, इसको याद रखना। अब इसने क्या किया समुद्रगुप्त ने, जो दक्षिण कौशल को भी जीत लिया इसने, है ना, और महाकांतार को जीत लिया। मतलब हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को, बस्तर क्षेत्र को भी जीता, जो वर्तमान नाम है, और उधर छत्तीसगढ़ को भी जीत लिया था। ऊपर का जो बिलासपुर, उस पर जो भी जिले उले सबको जीत लिया था। तो इसने क्या, जो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, एक नीति चला रहा था। ये ग्रहण करता था, मोक्ष करता था, अनुग्रह मतलब कि नीति के तहत इसने क्या किया, उसको ग्रहण नहीं किया, सम्मिलित नहीं किया अपने राज्य में। उसको जो अधिपत्य मतलब वो उसका सरेंडर हो गया। जब अगला जो अधिकारी मतलब जो इन लोग थे बकाटक लोग, तो चुपचाप उनको छोड़ दे पुनः। उनको मतलब ऐसा नहीं था कि साम्राज्य में हम लोग छत्तीसगढ़ को मिलाया नहीं हो, उसको छोड़ दिया उसको। इसको याद रखना। एक दूसरा था रामगुप्त। इन लोग क्रम वाइज नहीं है ना, मैं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित उसको बता रहा हूँ। तो 1972 को जो सिक्का मिला है ना, ये सिक्का, ये बानाबरत के दुर्ग, ये 1972 में मिला है। बानाबरत दुर्ग से, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसका जो सिक्का मिला तो कांच का था। इसका जो समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला था उस टाइम में, सिक्के मिले हैं लेकिन एक सिक्का मिला था इसका, एक सिक्का मिला था कांच का। कांच का सिक्का मिला था, वो था समुद्रगुप्त इसी के टाइमिंग में, जो दुर्ग से मिला है। एक सिक्का मिला था कुमारगुप्त का, और कुमारगुप्त का मिला है, इसका भी एक सिक्का मिला है, और एक मिला बाकी विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त सेकेंड का क्या मिला है? उसका सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दुर्ग से मिले हैं, बानाबरत से मिले हैं। इसको याद रखना, ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड। इनकी एक पुत्री थी जो प्रभावती नाम की, तो उसका शादी किससे हुआ था? एक वकाटक का जो एक राजा था रुद्रसेन, सेकेंड नंबर का, उससे विवाह हुआ था। अब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, अब उसका प्रभावती था सत्ता की, उसका बागडोर को संभालना चालू कर दिया। तो इसने क्या किया, सत्ता को बागडोर संभालना था, तो गुप्तों के शरण में चली गई। और उनका जो कर्मचारी थे गुप्तों के, तो उनके द्वारा मतलब सहायता ली, और फिर ना अपने बेटे को, जो रुद्रसेन के बाद जो प्रवर सेन, इसके दो बेटे थे, इसका जो बताया था मैं, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, तो दामोदर सेन का ही नाम बदल के मतलब प्रवर सेन द्वितीय कर दिया। इसको याद रखना। बकाटक को वंश फिर आगे बढ़ा, समझ गए, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना है। प्रभावती थी इसकी पुत्री, है ना, इसकी पुत्री प्रभावती, इसका विवाह हुआ था रुद्रसेन से विवाह। अभी बताया जो मैं, वकाटक का था, ये इसका था, वकाटक का था, वंश का था रुद्रसेन, इसको याद रखना। और जो खरसिया के सही जो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, यही जो द्वितीय का जो धनुर्धारी सिक्का मिला है, कहाँ से मिला है आपका? रायगढ़ से मिला है। जो रायगढ़ की खरसिया से जो मिला है आपका सिक्का, इसी का मिला है, किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। सोने का सिक्का मिला है, सोना सिक्का मिला है इसी का, रायगढ़ खरसिया से। इसको याद रखना, खरसिया से इसको मिला है, समझ गए। इसमें का एक था व्यक्ति कुमारगुप्त, क्या था? कुमारगुप्त। तो इसका जो सिक्का मिला है आरंग से मिला है, कुमारगुप्त का आरंग से एक सिक्का मिला है, इसको याद रखना। अगला शासक मतलब बता रहा हूँ, चौथे नंबर मान लो हम लोग की इसमें छत्तीसगढ़ में जिसका प्रभाव था,
तो ये रत्न से जड़ित था जो औरंग का सिक्का, या मयूर सिक्का था कुमारगुप्त का, मयूर सिक्का क्या था, मयूर सिक्का था, इसको याद रखना। और रायपुर जिले के पिटाई वल से ग्राम से 40 सिक्के प्राप्त हुए, है ना। अब जैसे कि गुप्त वंशी जो राजाओं के, उनके जो एक 40 सिक्के मिले पिटाई वल से, पिटाई वल्द से। पिटाई वल्द जगह का नाम, मतलब ये जगह का नाम है। 40 सिक्के मिले, उसमें 40 सिक्के में से सिक्कों में जो राजा थे महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य महेंद्रादित्य और एक था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो इन दोनों का नाम उल्लेखित है, महेंद्रादित्य विक्रमादित्य का नाम उल्लेखित है। और ये किसका नाम था, ये महेंद्रादित्य आपका कुमारगुप्त का था, इसी का नाम था कुमारगुप्त का। और जो विक्रमादित्य एक स्कंदगुप्त था, क्योंकि कई लोग ने विक्रमादित्य की उपाधि मतलब कई लोग ने ली थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य बोला जाता था, तो उसका सामने लेकिन वो चंद्रगुप्त लगाता था। और सिर्फ विक्रमादित्य बोलेगा तो स्कंदगुप्त रहेगा, महेंद्रादित्य बोलेगा तो कुमारगुप्त रहेगा। इसको आप लोग याद रखना। जो पिटाई वाले दुर्ग से मिले हैं, सॉरी रायपुर से मिले, सब रायपुर का स्थान है ये, ठीक है। एक थे भानुगुप्त। अब इसका एक एरर अभिलेख है, क्या है एरर, एरर में क्या है अभिलेख लिखा गया है। एरर नाम का जगह का इसका भानुगुप्त का क्या है अभिलेख है, 510 ईस्वी। तो इसमें क्या है, सरबवंशी राजा, सरबवंशी राजा क्या है, सरबराज का वर्णन है। सरबवंशी राजा सरबराज का क्या है इसमें वर्णन किया है, इसको याद रखना। सरबवंशी राजा क्या है, सरबराज का क्या है इसमें वर्णन किया, इसको याद रखना। समझ गए इसमें का, ठीक है। तो ये था आपका जो सरबवंशी राजा, मैं बताऊंगा अभी सरबराज का आएगा, उसमें मैं उसका कालीन मूलिंग को बताऊंगा। जो राजर्षि तुलिकुल वंश के बाद इनका शासन था, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू गुप्त वंश समाप्त हुआ छत्तीसगढ़ में, कहाँ कहाँ इसका देखिए। श्रीगुप्त ने इनका जो भारत में इसका संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय थे। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र पटना के आसपास क्षेत्र था। इन छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण को था, दक्षिणापथ था। ये महाकांता था। कहाँ कहाँ मिला देख लीजिए सिक्के, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, रायपुर अलग अलग था। ये शासक को देख ली कौन कौन, मतलब क्या क्या मतलब इन्होंने काम किए, ये देख ली, ठीक है। अब इसके बाद क्षेत्रीय राजवंश चालू हो जाता है। गुप्तों के मतलब बाद में क्षेत्रीय राजवंश हमारे छत्तीसगढ़ में होना चालू हो जाता है। मतलब तो क्षेत्रीय राजवंश में बात देखो बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश में क्या है, तो क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे ना, तो दो मतलब हम लोग क्षेत्रीय राजवंश था। एक तो मतलब आ गया हमारा जो दक्षिण कौशल का क्षेत्र था, कौन था, दक्षिण कौशल का क्षेत्र था, ठीक है। ये एक था आपका बस्तर वाला, बस्तर और बस्तर राजवंश था। तो दो जगह हम लोग का हुआ, मतलब एक तो दक्षिण कौशल का अलग रहता है था मतलब शासन, एक बस्तर क्षेत्र का अलग रहा, आप याद रखना। तो दो क्षेत्रीय थे, ये लोग याद रखना। क्षेत्रीय राजवंश हमारा चालू हुआ ये 5वीं से 6वीं शताब्दी से याद हुआ, मतलब 34 से 6वीं शताब्दी के आसपास जो राजा शासन हमारा ये 34 से 6वीं शताब्दी से चालू हुआ। ईस्वी में है ना, ईस्वी में ये। अब आ गए ना हम लोग, इधर आ गए, आगे आ गए बहुत, दोनों का वही साल चालू हुआ। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन है पढ़ना हमको।
इसमें एक है राजर्षि। राजर्षि राजर्षि तुल्य कुल वंश, ठीक है। एक है सरबपुरी वंश। राजर्षि तुल्य कुल वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश और सरबपुरी वंश सेकेंड नंबर में था। उसके बाद आया फिर सोम या पांडु वंश। सोम या पांडु वंश या बाण वंश। फड़ी नागवंश। राजर्षि तुल्य कुल वंश, सरबपुरी वंश, सोम वंश या पांडु वंश, बाण वंश है ना, बाण वंश, फड़ी नागवंश। अब बस्तर के देखते हैं। इसमें थे नल वंश। नल वंश था, एक छिंदक नागवंश था। छिंदक नागवंश था, एक तो काकती वंश। क्या था? नल वंश, छिंदक नागवंश, काकती वंश था। इसको याद रखना। किसको याद रखना? इसी को याद रखना। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें मैकल का सोम वंश, मैकल का क्या है? सोम वंश आएंगे, ठीक है। और दक्षिण कौशल का पांडु वंश, दक्षिण कौशल का क्या? पांडु वंश। और कलिंग का सोम वंश, एक कांकेर का सोम वंश। क्या बोल रहा हूँ देखो, मैकल का सोम वंश और दक्षिण कौशल का पांडु वंश, ठीक है। कलिंग का सोम वंश, चौथा कांकेर का सोम वंश। ये याद रखना आप इसको। मैकल का सोम वंश, दक्षिण कौशल का पांडु वंश, कलिंग का सोम वंश और कांकेर का सोम वंश। इसको याद रखना। फिर से बता देता हूँ इसका, फिर नहीं तो अगला वीडियो उस वहाँ से मतलब चालू करूँगा। थोड़ा मतलब नया से सिरे से चालू करना थोड़ा अच्छा रहेगा। ये राजर्षि तुल्य कुल वंश, सरबपुरी वंश, सोम वंश या पांडु वंश, बाण वंश आया, फिर फड़ीनाग वंश आया। ये दक्षिण कौशल का क्षेत्र है। अब पांडु वंश में देखिए कौन कौन है। मैकल का सोम वंश है, मैकल की जो पर्वत श्रेणी है। ये दक्षिण का कौशल पांडु वंश। क्या बोल रहा हूँ? दक्षिण कौशल के पांडु वंश, जो हमारा जो यहाँ का सिरपुर वाला पांडु वंश था। ये कलिंग का सोम वंश। ये कलिंग कहाँ का? उड़ीसा वाला क्षेत्र है, सोम वंश। ये कांकेर वाला हमारा क्षेत्र है, सोम वंश इसका। बस्तर के देखिए, नल वंश है, छिंदक नागवंश है, काकती वंश। नल वंश, छिंदक नागवंश, काकती वंश, नल वंश, छिंदक नागवंश, काकती वंश। ये सिर्फ बस्तर में है। आपका माइंड मतलब इधर जाना चाहिए, ठीक है। एक 34 शताब्दी के आसपास से चालू हुआ क्षेत्रीय राजवंश। इसको याद रखना। गुप्त शासक कालीन के मतलब बाद उसके। अब इसका जो मैं इसको बता देता हूँ।